नमस्कार, राम राम सभी को। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत टॉपिक कॉमन है, लेकिन उसकी जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इस ब्रह्मांड का, अगर उसके अंदर इंग्लिश आ रही है तो फिर आर्टिकल्स के बिना काम नहीं चलेगा। पहले छोटी सी जानकारी दे दूं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स और कुछ नहीं, डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है। डिटर्मिनर्स क्या है वो आपको पता है? सम, एनी, मैनी वगैरह ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स स्पेसिफिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जो डिटर्मिनर का ही पार्ट है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो है डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? एक ही एग्जांपल है उसका, द। और इनडेफिनेट कौन सा है? ए या फिर एन। ए और एन में छोटा सा डिफरेंस यही है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है और ये वॉवल साउंड के साथ यूज होता है। मुझे नहीं लगता कि एसएससी बैंक के अंदर या सीडीएस के अंदर मैं कहूँ कि आज के टाइम में कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड वाला आपका कोई क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस्मत के धनी हो जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो मैं कुछ अलग बातों पर आज चर्चा करने वाला हूं जो नॉर्मल या रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको उसके रूल्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला तो हमें इस मिथ को दूर करना होगा कि हम लोग लिख लेते हैं कि कुछ नाउन के साथ में द आता है, कुछ नाउन के साथ में ए या एन आता है। ऐसा नहीं है। कैटेगरी मत बनाओ ऐसे नाउन्स की कि इनके साथ में द ही आएगा, इनके साथ में ए या एन ही आएगा, इनके साथ में कुछ नहीं आएगा। अरे भैया, आर्टिकल्स का या डिटर्मिनर्स का यूज करके नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे, नाउन इनको क्वालिफाई नहीं करता। कैसे? मैं कह दूं कि द रैट, द क्वेश्चन, क्या ये सही है? आप कहोगे सही है, मैं कह दूंगा सही भी है गलत भी है। अ क्वेश्चन, अ रैट, ये सही है। आप कहोगे अगर सही है तो मैं कहूंगा सही भी है गलत भी है। डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि आप सेंटेंस किस तरह का बना रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उन चीजों पर डिपेंड करती है बातें। इसी को तो पढ़ना है हमने अब। तो देखिए, इसका नाम यहां से शुरू करते हैं हम लोग। डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द का मतलब क्या हुआ कि ये किस तरह के नाउन्स के साथ में यूज होता है? वो नाउन जो सेंटेंस में डिफाइंड हो, मोटे तौर पे मैं लिखवा रहा हूं आपको बातें, डिफाइंड हो, ठीक है। या फिर वो नाउन जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर दोनों के लिए वो नाउन क्या हो? नॉन हो, ठीक है। या फिर जैसा कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट हो, अपने आप में एक ही हो पूरे ब्रह्मांड में, उसके लिए भी आप दा का यूज करते हैं, ठीक है। मेनली तो इनके लिए आप लिख सकते हैं ये डिफाइंड आ जाए, या फिर लिसनर स्पीकर दोनों के लिए नॉन हो, या फिर वो यूनिक सब्जेक्ट हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एक और अगर आप सिंपल सा टर्मिनोलॉजी लिखें तो कोई ऐसा नाउन जो नॉन हो, ठीक है, नॉन हो, जो पता है ऑलरेडी किसकी बात हो रही है। वेयर एज ए या एन की जब बात की जाती है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ये आपको वन की वीकर फॉर्म, वन और एक और शब्द लिख लो आप, वन और एनी, इन दोनों की वीकर फॉर्म होता है कमजोर कुड़ी कौन। ये कमजोर कड़ी होता है इसकी, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बताएगा, उसके साथ यूज होगा। और ये जनरल केस में यूज होता है। जनरल केस में एक पॉइंट आप डबल स्टार लगा के लिखना। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यह स्पेसिफिक केस में यूज होगा। स्पेसिफिक केस में
ये सारी बातें क्या है, यही तो हमने पढ़नी है, इन्हीं को हमने देखना है। लिख लो इसको फटाफट। दा से शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आई हैव बीन टू अ डॉक्टर, ये ले, आई हैव बीन टू द डॉक्टर, वही क्वेश्चन है मेरा, दोनों में से कौन सा सही है? आई हैव बीन टू अ डॉक्टर, आई हैव बीन टू द डॉक्टर। हैव यू फाउंड द आंसर? और अगर मैं लिखूं हैव यू फाउंड एन आंसर? मान लो मैं एक ये लिख दूं, there is a rat in the kitchen, there is the rat in a kitchen। लो भाई फटाफट सही करना है इनको। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप आंसर लगाओ, ठीक है? ये लो कर लो पॉज, आंसर लगाओ। लो भाई देखें, आई हैव बीन टू अ डॉक्टर और आई हैव बीन टू द डॉक्टर, ये सही है, लेकिन ये वाला भी सही है। कैसे सही है? आई हैव बीन टू अ डॉक्टर, इसका मतलब कि ये इस तरह की बात है कि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि अरे यार कल मैं एक डॉक्टर के पास गया, और क्या हुआ तेरे? कि कल मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया था, सॉरी ये गिर गया था। तो जो ये है आई हैव बीन टू अ डॉक्टर, इसका मतलब किसी डॉक्टर के पास गया था। आई हैव बीन टू द डॉक्टर, इसका मतलब कि लिसनर स्पीकर को पता है कि कौन से डॉक्टर की बात हो रही है, कि आई हैव बीन टू द डॉक्टर, कि कल गया था भाई डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेने, एमआरआई जिससे करवाई थी उसी के पास मैं रिपोर्ट्स लेने गया था। ठीक है, तो एक दा का यूज आप लिख लेना। दा तब यूज करते हैं जब स्पीकर लिसनर से मन ही मन ये एग्रीमेंट करके बैठा होता है, यू नो विच आई मीन। ये जब लिसनर और स्पीकर को ऑलरेडी पता हो, ठीक है, उसको कहेंगे हम। हैव यू फाउंड द आंसर, इसमें वो कोई एक क्वेश्चन था, उसका ही वो एक जवाब ढूंढ रहा था कि जवाब उसका एक ही है, उसका जवाब एक ही है, वो उस जवाब के बारे में पूछ रहा है कि जवाब मिला कि नहीं मिला। हैव यू फाउंड एन आंसर, इसका मतलब कि कोई ऐसा क्वेश्चन है उसके दो तीन आंसर्स हैं, कि कोई भी आंसर मिला क्या? ये दोनों सही है। दिस देयर इज अ रैट इन द किचन, कि अरे यार देखना किचन में एक चूहा है, किचन में एक चूहा है, तो ठीक है ये। देयर इज द रैट इन अ किचन, अब गड़बड़ क्या है? किचन के साथ में ए नहीं लगाना, कभी भी द ही लगाना, क्योंकि एक घर में एक ही किचन होती है। द रैट आ सकता है, ये सही है यहाँ पर। द रैट इन द किचन का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई एक चूहा है, उसने घर में परेशान कर रखा सबको, तो वो चूहा जो है वो किचन में भी घुस गया है, तो ये बात है इसमें। ठीक है, अब कुछ बातें आपको डिटर्मिनर्स के लिए याद रखनी है। दो डिटर्मिनर्स, या मैं कह दूं, आप ऐसे याद रखो इसको, आर्टिकल्स के साथ दूसरा कोई डिटर्मिनर नहीं आएगा।
आर्टिकल्स जो लिख दोगे ना आप, उसके साथ में दूसरा डिटर्मिनर आपने नहीं लगाना है, ठीक है। ये अच्छा रूल है वैसे तो, एक आपने लगा दिया तो उसके बाद में दूसरा मत लगाना। जैसे मैं कह दूं द माई फ्रेंड, द सम बुक्स, तो ये दोनों गलत है। सही कैसे करेंगे? द माई फ्रेंड नहीं होगा, ये होगा वन ऑफ द माई फ्रेंड, वन ऑफ द माई, अरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये जो है द सम बुक्स, इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ माई बुक्स। तो क्या हुआ यहाँ पर, द और सम एक साथ नहीं आएंगे, द और माई एक साथ नहीं आएंगे, सम ऑफ माई लिख दिया मैंने यहाँ पर, सम ऑफ द बुक्स कर देना, सम ऑफ द बुक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे ये जो मैंने लिखा ना, जिसमें ए और द दोनों ही सही होते हैं, जैसे मैं लिख दूं कि आई एम गोइंग टू अ बैंक, इज देयर अ बैंक, और आई एम गोइंग टू द बैंक। तीनों में से कौन सा सही होगा? आप सोचिए जरा इसका आंसर, तीनों में से कौन सा सही होगा? जैसे एक और लिखूं मैं, शी अराइव्ड ऑन एन 8:15 ट्रेन फ्रॉम कोटा। ये सही है कि नहीं है? What do you think of coffee I bought? मैंने आपको अभी इसमें ये बोला कि जो पॉइंट्स हैं शुरू वाले, उसमें क्या है कि दो आंसर भी सही हो सकते हैं। जैसे आप देखिए ये सही है हमारा, आई एम गोइंग टू अ बैंक, कि मैं बैंक जा रहा हूँ, किसी बैंक में जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू अ बैंक का मतलब कि सुनने वाले को नहीं पता है यहाँ पर कि कौन से बैंक में जा रहा है, कि कहाँ जा रहा है, कि मैं बैंक जा रहा हूँ, कौन से, पीएनबी, ठीक है। अब अगले दिन फिर अगर वो जा रहा है तो वो कहेगा कि मैं बैंक जा रहा हूँ भाई, अब सुनने वाले को पता है कि वो पीएनबी जा रहा है, तो ये दोनों ही केस सही हो जाते हैं। लेकिन अगर वो पूछ रहा है इज देयर अ बैंक, यहाँ पर अगर आप इज देयर अ बैंक की जगह पे इज देयर द बैंक ये कर देते हो, तो ये जो है ना इनफॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इज देयर द बैंक जो है ना, इसकी जगह पर ये वाला ज्यादा सही है, इज देयर अ बैंक। इज देयर द बैंक का मतलब हो जाएगा जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ क्या वो वहां पर है, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा उसमें। तो इज देयर अ बैंक जो है ना वो ज्यादा सही है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं सेंटेंस की, शी अराइव्ड कर दो, इसको अराइव कर दिया मैंने, बोला तो अराइव्ड था। शी अराइव्ड ऑन एन 8:15 ट्रेन फ्रॉम कोटा। अब ये जो ट्रेन है ना ये डिफाइंड है, 8, 8:15 की जो कोटा से ट्रेन आती है, तो यहाँ पर द ही आएगा, एन या ए नहीं आएगा। वट डू यू थिंक ऑफ, अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस अनकाउंटेबल नाउन को आपने बता दिया कि वो कॉफी जो उसने खरीदी है, तो द का यूज जरूर होगा। वट डू यू थिंक ऑफ द कॉफी दैट आई, या फिर अकेला दैट ना भी लगाओ तो आई बॉट, ये बन जाएगा इसमें, ठीक है।
अच्छा, और कब यूज कर सकते हैं दा का? कोई सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन्ड हो, सेंटेंस में कोई ऑलरेडी मेंशन्ड हो, उसके साथ भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूं कि शी हैज अ बॉय एंड अ गर्ल। द बॉय is 12 and the girl is 8। ये बना द बॉय और द गर्ल। अब क्योंकि ऑलरेडी बात हो गई ना इसमें, जैसे एक और यूज देखो, when we know what we are talking about। जब हमें पता हो कि हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, मेंशन किया जाता है जब किसी को स्पेसिफिकली। जैसे मैं लिखूं हु आर द गर्ल्स with those kids। उन बच्चों के साथ वो बच्चियां कौन है? तो यहां पर द आया। क्यों आ सकता है द ऐसे? क्योंकि द जो है वो असल में दिस दैट और दीज दोज की वीकर फॉर्म होता है। दिस दैट दीज दोज की वीकर फॉर्म कौन है? द है। यहां पर आप देख पा रहे हो द गर्ल्स का मतलब दोज गर्ल्स ही है। अगर आप यहां पर ऐसे भी लिख दोगे ना हु आर द गर्ल्स विद द किड्स, कि उन बच्चों के साथ वो लड़कियां कौन है, तो यहां पर आप उन किड्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो किड्स जो लड़कियों के साथ है और वो लड़कियां जो उन किड्स के साथ है, आपने मेंशन कर दिया। तो दोनों जगह पर द जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, द बिल्कुल सही है, यहां पर गलत नहीं है जब हमें ऑलरेडी पता हो। जैसे मैं कह दूं कि he has already lost the phone that I gave him। कौन सा फोन? ये जो फोन मैंने उसको दिया था। मेंशन्ड हो गया ना ये। जो द वन हो, दुनिया में एक ही हो। जैसे मैं लिख दूं कि मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि आई हैवंट सीन द सन लेटली। मान लो कोई निशाचर है, वो दिन में सो रहा है और रात को ही उठता हुआ कहता है कई दिन हो गए सूरज ही नहीं देखा। तो कोई ऐसी चीज जो जो दुनिया में एक ही है, दुनिया में एक मतलब कि ये मान लो कि लिसनर को पता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसी चीज है जिसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है, देयर इज नो चॉइस, ऐसी चीज की बात हो रही है जिसके अलावा कोई और चॉइस जो है वो नहीं है। देयर इज नो चॉइस। आई हैवंट सीन द सन लेटली, ये वर्ड आया है इसमें। अच्छा, और भी लिख सकते हैं अपने तो इसके अंदर। मान लो कोई आपसे पूछ ले डू यू बिलीव द गवर्नमेंट, डू यू बिलीव द गवर्नमेंट, क्या आपको इस सरकार पे विश्वास है? और वो व्यक्ति कहेगा नहीं है। कोई कह देगा कि हाँ है तो फिर कर ले भाई। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। एक जैसे मैं कह दूं कि
सम पीपल, पीपल लिख दिया भाई, सम पीपल स्टिल बिलीव दैट द अर्थ, यही वाली अर्थ की बात हो रही है, इज फ्लैट। कि भाई कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आज भी ये बात सोचते हैं कि जो धरती है वो चपटी है। अब मैंने द अर्थ में ई को कैपिटल रखा है क्योंकि अगर आप स्मॉल ई वाला अर्थ लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा जमीन, और यहाँ पर जो मैंने अर्थ जो लिखा है वो जमीन नहीं, वो प्लैनेट की बात हो रही है। जो प्लैनेट है वो चपटा है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी सोचते हैं कि धरती आज भी चपटी है। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट होते हैं उन वैज्ञानिकों के। लिख लीजिए इसको। किसी वेल नोन के लिए, द वेल नोन, उसके लिए भी द का यूज कर सकते हो। मैं कह दूं कि शी मैरिड ब्रैड पिट। कौन ब्रैड पिट? वही एक्टर, फाइट क्लब वाला, ट्रॉय वाला, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड वाला, अपना सभी का फेवरेट। शी मैरिड ब्रैड पिट द एक्टर। ही मेट अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी, ये भाई साहब कौन है? अरे द राइटर, ओ अच्छा, द नॉवेलिस्ट, ओ अच्छा, ये वाला। ठीक है। एक देखो, मोस्ट के साथ में, अगर आप कलाकारी करते हो मोस्ट के साथ, एक होता है मोस्ट, एक होता है द लगा दिया अगर आपने तो देखो, मोस्ट के बाद में काउंटेबल नाउन आता है प्लूरल। क्यों? क्योंकि इस मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर। द मोस्ट के बाद में आपको यूज करना होता है एडजेक्टिव, तब जाकर ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो क्या, ये जो स्ट्रक्चर आज फंबल बहुत हो रहा है, द मोस्ट और फिर एडजेक्टिव, कुल मिलाकर ये जो है ना, ये बनती है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री, डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट फिर एडजेक्टिव आएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट सक्सेसफुल, मैनी पीपल, मैनी क्वेश्चंस, मैनी डाउट्स, ये अकेला डिटर्मिनर है। दा लगाओगे तब जाकर वो बनेगा आपका प्यारा सुपरलेटिव डिग्री, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक और यूज देख लो छोटा सा। कोई भी पोस्ट होती है जो, उस पोस्ट से पहले दा का यूज करेंगे तो इसके बाद में आपको उस व्यक्ति का नेम नहीं लिखना होता है। जैसे द डीएम, ये ठीक है। द पीएम, ये ठीक है। मैं कह दूं द डीएम, मान लो कोई व्यक्ति है योगेश, तो ये गलत हो गया। अगर आपने नाम लिखना है तो आप लिखेंगे डीएम योगेश, अब ये सही है। द पीएम सही है, लेकिन अगर आपने लिख दिया द पीएम मोदी तो ये गलत है। द पीएम मोदी, ये गलत है। आपको क्या लिखना है? पीएम मोदी लिखना है। ठीक है, तो ये सही है। द मैनेजर सही है, द मैनेजर प्यारेलाल गलत हो जाएगा। ठीक है। ये लिख लिया होगा। एक, जब आप किसी
कॉमन नाउन से पहले जब आप द लगा देते हो तब ये उसके अंदर का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन जाता है अगर आप द लगा देते हो ना, जैसे द पैट्रियट इन हिम। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर का देशभक्त, उसके अंदर की देशभक्ति, ठीक है, उसके अंदर की देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना, जिसके बिना हम सब टेबल चेयर की तरह हैं। अगर हमारे देश में मन में देशभक्ति नहीं है तो हम में और टेबल कुर्सी में कोई फर्क नहीं है। मतलब न्यूट्रल जेंडर नाउन है, जिसमें देशभक्ति नहीं है वो नपुंसक है। ठीक है, स्पष्ट बात कहूं तो द पैट्रियट इन हिम, द फादर इन हिम मतलब उसके अंदर के पिता की भावना, द मदर इन हिम, द स्टूडेंट इन हिम, द टीचर इन हिम, द सोल्जर इन हिम, ये सब वर्ड्स हैं। ठीक है, द सिंगर इन हिम वगैरह वगैरह, ये उसके अंदर की भावना है भाई। ठीक है जी, समझ आया होगा। कल इसको ये आज मैंने द बताया आपको और बिल्कुल बेसिक बताया है, बिल्कुल बेसिक बात बताई है आपको इसमें। कल आपको मैं इसमें और आगे की चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको आर्टिकल टॉपिक पूरा करवाऊंगा बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाऊंगा। नए बैच शुरू है, जो जुड़ना चाहे वो कांटेक्ट कर सकता है गिवन नंबर पे। ऑफलाइन बैच है, ठीक है, तो हो सकता है आप में से कहीं उस ऑफलाइन बैच में मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।